नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 9वें अध्याय के 24वें श्लोक तक कवर किया था और जो एक फेमस श्लोक हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पे डिस्कस किया था, श्लोक नंबर 22, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसका योग और क्षेम, योग मतलब जो चीज प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना और क्षेम मतलब उस चीज को मेंटेन करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण उठाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने श्लोक नंबर 23 जो किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो लोग अन्य किसी शक्ति को, अन्य किसी देवता को भी पूजते हैं वो भी फाइनली श्री कृष्ण की तरफ ही किसी न किसी तरीके से आ रहे हैं, पर वो इतना मेहनत करने के बाद भी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कम होते हैं।
तो जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना रिजल्ट्स हायर रखें। फिर श्लोक नंबर 24 में अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को भगवान श्री कृष्ण आगे लेकर के जाते हैं कि जो मुझसे अन्य किसी को भजता है उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो अ, कम रहते हैं। फिर श्लोक नंबर 25 में सेम कॉन्सेप्ट यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितुव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मत् याजिनः अपि माम। जो छोटी शक्तियों को पूजते हैं वो उन तक ही पहुंच पाते हैं और जो मुझको पूजते हैं वो मेरे तक पहुंचते हैं। और हमने लास्ट क्लास इस चीज पर अटेंड फिनिश किया था कि इस क्लास में अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस श्लोकास ऑफ भगवद गीता जो हम आज स्टार्ट करेंगे। और ये भी अर्जुन के एक मन में प्रश्न से शुरू होता है कि अभी भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है, तो जो लोग कम शक्तियों की भक्ति करते हैं उनको वही प्राप्त होती हैं। तो एक सिंपल सा सवाल अर्जुन के मन में उठता है कि आपकी भक्ति करने के लिए क्या जरूरी है, क्या व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्लीज यू। तो अब भगवान श्री कृष्ण ये जो श्लोक बोलते हैं ये हम आज की क्लास इससे शुरू करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यह मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहरतम अश्नानि प्रयतात्मनः। तो वेरी वेरी फेमस श्लोक। जब भगवान श्री कृष्ण इसके पहले श्लोक में बोलते हैं कि जो अन्य देवता को पूजते हैं वो फाइनली उन्हीं तक पहुंचते हैं और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे तक पहुंचते हैं, तो साधारण सा सवाल है कि आपको पूजने के लिए क्या जरूरत है, आपको खुश करने के लिए क्या जरूरत है, मतलब क्या मैं ऐसा करूं जिससे आप खुश हो जाएं। तो भगवान बोलते हैं पत्रम। पत्रम मतलब एक पत्ता, सिंगल पत्ता। संस्कृत में पत्रम नपुंसकलिंग है तो पत्रम पत्रे पत्राणी होता है। फलम भी सिंगुलर है, फलम, और पुष्पम भी सिंगुलर है, तोयम भी सिंगुलर है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या एक फल या पानी, एक बूंद पानी यो में भक्त्या प्रयच्छति भक्ति से देता है, तद हम उस चीज को मैं ग्रहण, भक्ति से दी हुई चीज को अश्नानी, अश्नानी मतलब मैं ग्रहण करता हूं और मैं वो एक्सेप्ट करता हूं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि जो लोग बोलते हैं कि हमको ईश्वर के पास जाने में डिफिकल्टी है, ईश्वर के लिए बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, ईश्वर के लिए बहुत बड़ा, बहुत विभिन्न प्रकार के फल फूल, बड़ी बड़ी पूजाएं करना चाहते हैं, इन सब को भगवान श्री कृष्ण एक सेंटेंस में बोलते हैं
कि मुझे पाने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम मुझे जो भी दो मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, पर जो कुछ भी दे रहे हो वो भक्ति से दो। एक्चुअली भगवान हमसे भक्ति चाहते हैं। और भक्ति क्यों चाहते हैं? मैं जो भगवत गीता का कोर्स कर रहा था उसमें स्वामी अद्वैयानंद जी जिन्होंने ये श्लोक बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर को या गुरु को जब आप कुछ भी चीज देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू गिव इज इम्परफेक्शन। हम जो भी चीज देते हैं वो कोई परफेक्ट चीज नहीं होती, और उस इम्परफेक्ट चीज को गुरु या ईश्वर एक्सेप्ट करके हमको प्योर, हमको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुरु के लिए या ईश्वर के लिए हम लोग तो एक बोझ हैं। उसको हमसे कई अच्छे लोग मिल जाएंगे, कई सुलझे हुए लोग मिल जाएंगे, कई अच्छा काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, पर आप ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा देखिए कि हम जैसे इम्परफेक्ट लोगों को भी अपने पास बुलाने के लिए वो बोलते हैं तुम मुझे कुछ भी दो, चाहे एक पत्ता दे दो। ऐसा नहीं बोला कि बेल पत्र देना, ऐसा नहीं बोला कि कोई हिमालय से जड़ी बूटी ला करके देना। पुष्पम, पुष्पम मतलब कोई भी पुष्प। हम ईश्वर की पूजा करने के लिए जब घर पे पूजा होती है या किसी मंदिर में जाते हैं, हम कितना झगड़ा करते हैं, कितना अशांत मन बना करके कि यही पुष्प चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। इसमें जो मन की भक्ति रहती है वो भी कई बार खराब हो जाती है। पर इसमें यदि ईश्वर को कहना रहता है कि कहना था कि अगर कमल का ही पुष्प चाहिए तो इसमें कमल लिखते, पर यहाँ पे पुष्पम लिखा है, मतलब कोई भी पुष्प, जंगली फ्लावर भी दिया तो भी चलेगा। फलम, फलम में यदि ये बोलना होता कि अल्फांसो मैंगो ही चाहिए या दशहरी मैंगो ही चाहिए तो ऐसे लिखा जाता। और फलम कोई भी फल दो, आम दो, करेला दो, जो भी देना है दो, पर प्रेम से दो। तोयम, तोयम मतलब पानी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम होते जा रही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी की एक बूंद पानी तो सब लोगों के पास अवेलेबल होगा, पानी दे दो। अच्छा पानी या खराब पानी नहीं बोला, सिर्फ पानी दे दो। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से ये चीज देता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। और ग्रहण करने के बाद हमको क्या मिलता है? हमको मन की शुद्धि मिलती है, मन की शांति मिलती है। तो अगर देखा जाए, हम ईश्वर को जो भी कुछ दे रहे हैं वो तो सिर्फ इम्प्योरिटी है, और हम उसके एवज में चाह क्या रहे हैं? प्योरिटी चाह रहे हैं। पर कई बार हम ईश्वर को जो कुछ भी दान करते हैं वो अपने को लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं उसको 1 लाख डोनेशन दूंगा, 2 लाख डोनेशन दूंगा, गोल्ड की एक ब्रिक दे दूंगा। ये सब बनाया हुआ किसका है? उसी का बनाया हुआ है। उसी के बनाए हुए चीज में से आप उसको कुछ दे रहे हैं, और उसमें भी अहम कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ऐसा किया। ऐसा प्रसाद तो शायद ही ईश्वर कभी एक्सेप्ट करे। इसमें मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, जिसमें एक गांव में
एक राजा था जो भगवान शिव का मंदिर बनाने का प्लान कर रहा था, और वहां पे एक भिखारी भी था जिसे भी शिव के प्रति बहुत प्रेम, बहुत लगाव था, और उसको भी एक मंदिर बनाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। राजा को जिस दिन मंदिर बनाने का प्लान आता है, वो सब चीजें कलेक्ट करके मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। और जिस दिन मंदिर का इनॉग्रेशन तय होता है, उस दिन भगवान शिव को इनविटेशन दिया जाता है कि आप मेरे मंदिर में आकर के इसका इनॉग्रेशन करें। इंसिडेंटली उसी दिन ये जो भिखारी है, उसने भी एक मंदिर बनाया होता है। तो राजा जब भगवान शिव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे मंदिर में इनॉग्रेशन के लिए आए, तो भगवान शिव बोलते हैं कि उस दिन मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, और उसी समय की अपॉइंटमेंट है, तो मैं तुम्हारे ही गांव में एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। राजा को ऐसे लगता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है मेरे गांव में जिसने मुझसे भी बड़ा मंदिर बनाया, तो अपनी प्रजा को बोलता है कि जाओ इस व्यक्ति को ढूंढो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा उससे मिलने जाता है और पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुमने एक मंदिर बनाया है, और उसमें भगवान शिव इनॉग्रेशन करने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारा मंदिर कहाँ है? मैंने भी मंदिर बनाया है, उसमें भगवान शिव ने आने के लिए अभी मना किया है। तो वो उससे बोलता है, मैंने तो अपने मन के अंदर मंदिर बनाया है, उनकी दीवारें बनाई हैं, मन से ही उनको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, मन में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की है। तो ये सुन करके राजा आश्चर्यचकित होता है, और वो उस गरीब इंसान के नतमस्तक होकर के माफी मांगता है, और सोचता है कि ईश्वर के लिए जो चाहिए था वो प्रेम था, जो मेरे में नहीं था। सब चीजें थी पर प्रेम नहीं था, अहंकार था कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था और सिर्फ प्रेम था, और ईश्वर उसी के पास गए जिसके पास प्रेम था। तो कहने की बात ये नहीं है कि आप क्या दे सकते हैं, आप क्या नहीं दे सकते। जो कुछ भी दे सकते हैं वो प्रेम से दे, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम की इच्छा करते हैं, और वो भी प्रेम क्यों? उनको आपके प्रेम की इच्छा नहीं है। उस प्रेम से आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन निर्मल होगा, इसीलिए वो प्रेम आपसे इच्छा करते हैं। ये श्लोक इतना अच्छा है कि जितनी बार हम इसको रिपीट करते हैं, जितनी बार हम ईश्वर को कुछ भी अर्पण करना चाहते हैं, तो हम क्या अर्पण कर रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम किस भाव से अर्पण कर रहे हैं वो महत्व रखता है। इसमें एक और छोटी सी स्टोरी मुझे और याद आती है, जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कहीं पे मंदिर में डोनेशन करने के लिए जाते हैं, या किसी संस्था को डोनेट करते हैं, तो हम कई बार सोचते हैं, वॉलेट में या पर्स में हाथ डालते हैं, मे बी आपके वॉलेट में 1000 रुपए हो पर आपको देने रहते हैं सिर्फ 20। तो ऐसा ही व्यक्ति एक मंदिर में जाता है और डोनेशन बॉक्स में 500 का नोट डालने वाला रहता है, पर फिर बीच में सोचता है कि 500 रुपये ज्यादा हो जाएंगे, और वो 500 रुपये निकाल करके वो उसमें 10 रुपए का सिक्का डाल रहा होता है। तो पीछे उसके गुरु खड़े रहते हैं, और वो धीरे से उसको बोलते हैं कि तुम उसको 500 का 100 10 दे रहे हो। अगर कल को ईश्वर ने भी यही सोचना शुरू किया कि तुमको आज हवा कम दी जाए,
आज सूर्य का प्रकाश कम दी जाए, आज हार्ट बीट भी थोड़ी कम दी जाए, तो क्या तुमको चलेगा? तो ये सुन करके वो बेचारा जल्दी से जो भी हाथ में था वो डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के साथ हमको भाव ताव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये सत्यनारायण की पूजा की, मैंने ये किया, अब मुझे ये चाहिए। सब कुछ उसका है, तो क्या उससे भाव ताव करोगे? ईश्वर यदि आपसे कुछ चाहता है तो वो सिर्फ प्रेम। अगर प्रेम हम देते भी हैं तो भलाई तो हमारी ही होती है, उसको तो प्रेम की कोई कमी नहीं है। तो जो भी दे रहे हैं वो प्रेम से दें। क्या दे रहे हैं इसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों हैं और आप उसको एक जंगली फूल देते हो। अगर आपके पास करोड़ों हैं तो जितनी आपकी हैसियत है उतना दान करें और मन खुला होकर के दान करें। अगर दान करने के बाद या कुछ भी ईश्वर के प्रति कार्य करने के बाद मन भारी हो रहा है, तो मन भारी करके दान या कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबली हमको और मन की शुद्धि की जरूरत है कि हम बड़ा दान कर पाए। तो जो भी दे रहे हैं प्रेम से दें, क्योंकि ईश्वर आपसे उसी की बनी हुई चीज नहीं चाहता, वो आपसे आपका प्रेम चाहता है, और वो भी आपके भलाई के लिए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 दोनों साथ में जाते हैं। तो अर्जुन के मन में ये सवाल उठा होगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर मान लो ये भी देना संभव ना हो, तो भगवान श्री कृष्ण अपना रिक्वायरमेंट कम 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 करते जा रहे हैं। तो अब आगे के दो श्लोक में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यत् करोषि यद अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणः शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसि। यत् करोषि मतलब जो कर रहे हो, तुम्हारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भी नहीं है, तो जो काम कर रहे हो, यद अश्नासी जो ग्रहण कर रहे हो, सिर्फ मुंह से ग्रहण करने की बात नहीं है, जो आंखों से ग्रहण कर रहे हो, जो कानों से ग्रहण कर रहे हो, जो बाकी के इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो, या जुहोशी जो यज्ञ कर रहे हो, जो ददासी जो दे रहे हो, यह तपस्यसी जो तपस्या कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो तपस्या के रूप में करो। यह तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, वो सब चीजें मुझे अर्पण करो। यदि आपको याद होगा, हमने कर्म योग की डेफिनेशन बोली थी, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जो कुछ भी काम कर रहे हैं
वो ईश्वर को अर्पण करते हुए चले। और यदि ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं तो आपका काम आपके लेवल से परफेक्ट होना चाहिए। यदि खाना बना रहे हैं तो पूरा ध्यान दे करके उसमें खाना बनाएं। यदि किसी से बात कर रहे हैं तो पूरा ध्यान दे करके उसी से बात करें। ऐसा सोचें कि ये ईश्वर ने भेजा हुआ व्यक्ति है जिससे मुझे संवाद साधना है। तो अगर ईश्वर ये कॉन्वर्सेशन देख रहा होगा तो क्या एक ही समय में किसी से कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, उसी समय व्हाट्सएप भी देखेंगे, उसी समय जीमेल भी देखेंगे? तो ये अच्छा गिफ्ट देने के लिए नहीं है। तो यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यत, जो भी देते हो, अगर दे रहे हो तो ये मत सोच करके दो कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं कि मैंने इस भिखारी को 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, और फिर उस भिखारी को गिनाओ कि देखो मैंने तुमको इतने पैसे दिए। या उसको ये बताओ कि तुम कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते क्या, भीख मांगने की क्या जरूरत है? अगर दे सकते हो तो दो, अगर नहीं दे सकते तो आगे जाओ, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यह तपस्या, अगर तपस्या भी कर रहे हो तो तपस्या करो उसको पाने के लिए, यूजलेस चीजें पाने के लिए, कुछ सिद्धियां पाने के लिए, स्वर्ग लोक पाने के लिए, सुख सुविधाएं पाने के लिए। ये तपस्या करके कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। यह तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, इन शॉर्ट जो कुछ भी काम कर रहे हो वो सब उसको अर्पण करते चलो। तो साधना सिर्फ मंदिर में जाकर के नहीं होती। मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी आप ईश्वर की जगह पर जाएं तो 24 घंटे चलने वाली ये साधना है। जो कुछ भी काम कर रहे हो वो उसको अर्पण करते हुए चलो। ऐसा काम करो कि उसको अर्पण करने लायक हो। अगर बेकार काम करोगे तो कैसे ईश्वर को अर्पण करोगे? तो इससे क्या होता है अगले श्लोक में, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्ष्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि तुम ऐसा करते चलोगे तो शुभ और अशुभ, द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, शुभ लाइफ में दो ही चीजें हो सकती हैं, या कोई भी सिचुएशन में दो ही चीजें हो सकती हैं, या आइदर वो शुभ होगा या वो अशुभ होगा। आइदर आप किसी चीज में सक्सेसफुल होंगे या किसी चीज में फेल होंगे। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य की सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो आपको कर्म बंधन में बांध लेता है। यदि मैं एक बहुत अमीर व्यक्ति हूं तो वो अमीरी मुझे अपने जंजाल में बांध लेती है। मुझे अगर एसी में रहने की आदत है तो मुझे कहीं पे अगर ऐसे रहना पड़े जहां पे फैन हो और एसी ना हो तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। सिमिलरली किसी भिखारी को जिसको गर्मी में और ठंडी में रहने की आदत है, उससे आप ला करके किसी एक बहुत एयर कंडीशन कमरे में रख दीजिए तो उसको वहां पे भी नींद नहीं आएगी। तो हर एक कर्म जो हम कर रहे हैं, कैसे भी कर्म कर रहे हैं, वो हमको कर्म बंधन में बांध रहा है। और यही हमको मोक्ष से, हम ये जो हम मोक्ष की बात करते हैं, ये हम किस चीज से छूटना चाहते हैं? हम इस कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं। तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने, तुम ये जो कुछ भी तुम्हारे कर्म का फल है वो मुझे दे दो, आई विल टेक केयर। ये अगेन कंटिन्यूएशन की योगक्षेम वहां में हम, तुम अपनी पूरी मन मर्जी से अपने पूरे मन से काम करो, और जो भी रिजल्ट आता है, अगर तुमने मन से काम किया है, गिव दैट वर्क टू मी, आई विल सी व्हाट इज टू बी डन विद दैट। नेक्स्ट योग श्लोक में एक बहुत अलग सा टर्म यूज करते हैं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्ष्यसि।
तो इसमें संन्यास का मतलब रहता है छोड़ना और योग का मतलब है जोड़ना। भगवान बोलते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा, मतलब छोड़ने का योग। मतलब इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं कि बाकी सब चीजों को छोड़ करके तुम मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा व्यक्ति संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, ऐसा व्यक्ति जब कभी मुक्त होता है तब वो मुझे प्राप्त होता है। तो हमको ईश्वर के साथ अटैच होकर के देयर शुड बी डिटैच्ड अटैचमेंट। डिटैच्ड अटैचमेंट का मतलब है कि हम बाकी के चीजों से जो भी कनेक्ट हो रहे हैं वो ईश्वर के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। हमारा मेन गोल ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, हम किसी से बोल रहे हैं तो क्या हम सच बोल रहे हैं, क्या हम कोई चीज जो बतानी चाहिए वो नहीं बता रहे हैं, जब हम किसी से कुछ बात भी कर रहे हैं तो क्या हम वो सही बात कर रहे हैं, क्या जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो सही से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या जिसको जितना समय देना चाहिए क्या उसको इतना समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो एवरी सेकेंड कैन बिकम अ साधना। हम ध्यान, हम पूजा, हम मंदिर जाना, ये सिर्फ 2 मिनट का काम नहीं रहता कि आप मंदिर गए और फिर वापस आ गए। मंदिर से जाकर के ध्यान करने के बाद जो मन की परिस्थिति बनती है वो मन की परिस्थिति हमारी अगर दैनिक दिनचर्या में काम नहीं आ रहे हैं तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं, ऐसे ध्यान का कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई भी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं यदि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हम करते हैं। तो अगर हम सब चीजें ईश्वर को अर्पण करने के लिए करते हैं तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और ऐसी चीज ही ईश्वर को अर्पण करने लायक होती है। तो जब ये सब चीजें चलती हैं तो अर्जुन के मन में फिर से एक सवाल आता है कि आप बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फिर उसके बाद आपने कहा यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत, मतलब जो व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है आप क्या सिर्फ उसके लिए ही काम करोगे? इसका मतलब तो यू आर इम्पार्शियल। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो विल यू नॉट वर्क फॉर हिम? तो भगवान इस सवाल का अगले श्लोक में, ये आज हम लास्ट श्लोक डिस्कस करेंगे, उत्तर देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी के लिए भी पार्शियल नहीं हूं और मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता, पर जो व्यक्ति मेरे पास प्रेम से आता है मैं उसका हो जाता हूं। तो इसमें एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि यदि हम ठंडी के सीजन में बाहर आग सेकने के लिए बैठते हैं तो जो व्यक्ति आग के पास बैठा है उसको गर्मी मिलती है। जो व्यक्ति आग से दूर बैठा है, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आग से दूर बैठना ही ठीक है, ठंडी में ठिठुरना ही ठीक है क्योंकि आग के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे या आग अच्छी नहीं है, तो वो ठंडा ही रहेगा। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आग
जो व्यक्ति उसके पास आता है उसके लिए पार्शियल है, और जो व्यक्ति उससे दूर रहता है उसको वो हीट नहीं देती, तो इट इज इम्पार्शियल। नहीं बोल सकते। आग तो सबके लिए सेम है। जो उसको उचित तरीके से यूज करेगा उसको उसका फायदा होगा। और उचित तरीके से ईश्वर को यूज करना है तो मन जो है वो क्लीन होना चाहिए, मन सरल होना चाहिए, स्वभाव सरल होना चाहिए। अगर आड़े टेढ़े स्वभाव से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ईश्वर तो मेरा कुछ भला करता ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों का ही भला करता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, ईश्वर के प्रति आदर रखता है, उसके लिए बाहरी तौर पर लोगों को लगता है कि ईश्वर की इसके ऊपर बहुत कृपा बनी हुई है। एक्चुअली ईश्वर की कृपा सबके ऊपर उतनी ही है, पर यदि आप जानबूझ करके उस कृपा से दूर रहना चाहते हैं तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं। बाहर धूप है, पर तभी भी आप घर के अंदर या काला चश्मा पहन करके यदि आप बोलते हैं कि धूप है ही नहीं, तो इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। चश्मा उतारेंगे तो सूरज दिखेगा। मन साफ होगा, मन सरल होगा, तो ईश्वर के प्रति प्रेम इजी हो जाएगा, और सबको ऐसे लगेगा कि ईश्वर आपसे प्रेम बहुत करते हैं। पर एक्चुअली ईश्वर का प्रेम सबके लिए, चाहे वो कोई बहुत भक्ति वाला व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करता, दोनों के लिए प्रेम सेम है। और कौन उसका ज्यादा यूज करता है ये आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, न कि ईश्वर की परिस्थिति के ऊपर। तो आज ये हमने जो श्लोक डिस्कस किए, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति परतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 खत्म कर लेंगे। जैसे जैसे ये चैप्टर भगवत गीता के खत्म होते जा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये चैप्टर, ये भगवत गीता कंटिन्यूअसली चलती रहे, कभी खत्म ना होए। तो ये कैसे होगा, ये भगवान श्री कृष्ण देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि